इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं उन खास खबरों की जो आज दिन भर में चर्चित रही है। सबसे पहले बात करेंगे एक सियासी हलचल जो मची हुई राजस्थान के अंदर। जो निर्दलीय विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में हाल ही में कांग्रेस को समर्थन दिया, वो लोग लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। क्या इसके सियासी मायने हो सकते हैं? इसके अलावा जो व्हीकल एक्ट बना हुआ था, उसको लागू करने के लेकर के बड़ी कशमकश चल रही थी यहाँ पर भी, राजस्थान के अंदर भी, उसको कल अनुमति दे दी है। चार्जेस बढ़ाए गए हैं ट्रैफिक रूल्स को लेकर के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जागरूकता के लिए हेलमेट अभियान भी शुरू किया है वितरण का। इसके अलावा जो बड़ी खबर बसंत के पास में है, उसके अंदर यह है कि पाठ्यक्रम को लेकर के सियासत हो रही है। केंद्र ने सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कटौती की है, तो उसको लेकर के भी गोविंद डोटासरा ने भी बयान जारी किए हैं। उसको लेकर बातचीत होगी, कोरोना के अपडेट को लेकर के होगी। एक जो सबसे बड़ी खबर आज देश की चर्चित बनी हुई है, उसके अंदर है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी है या उसका सरेंडर है। इसको लेकर के काफी चर्चाएं आज दिन भर में चल रही है। दूसरी ओर कल ही इंडिया न्यूज राजस्थान के इसी जो प्रेस क्लब कार्यक्रम है, इसके अंदर जो हमारे रिपोर्टर है ध्वज, उसने साफ बताया था कि पुलिस काफी करीब पहुंच गई है, गिरफ्तारी नजदीकी है। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे बात पहले करेंगे दिनेश से। दिनेश, जो बसपा के विधायकों ने पहले मुलाकात करी, उसके बाद में निर्दलीय विधायकों ने 8 ने मुलाकात करी, कल क्या सियासी मायने निकल रहे हैं? अखबारों में छपने लग गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये है। ये बिल्कुल पिछले 10 दिन के अंदर 16 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर मुलाकात की, और लंबी मुलाकात की और बंद कमरे में मुलाकात की। आज से 6 दिन पहले बसपा से जो कांग्रेस में आए थे 6 विधायक, राजेंद्र गुडा, वाजिब अली, संदीप यादव, जोगेंद्र अवाना, दीपचंद खेरिया और लाखन मीणा, इन्होंने मुलाकात की। तो उस मुलाकात के बाद पूर्वी राजस्थान के एक विधायक से हमारी फोन पर बातचीत हुई, तो उन्होंने कई ऐसी बातें बताई कि हम अपनी मन की बात तो बता चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही संसदीय सचिव बनाए तो किस तरह एडजस्टमेंट किया जाए, ये बाकायदा अंदर बात हुई। तो इन बातों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। मुख्यमंत्री अपने स्तर पर तमाम कवायद पूरी कर रहे हैं, लेकिन आला कमान से अभी हरी झंडी नहीं मिली है। वो आला कमान का मसला है, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ अपने स्तर पर, मतलब इन लोगों को जगह मिलने की, जो राज्यसभा चुनाव में जिन्होंने सहयोग दिया, उन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार में शामिल करने की बातचीत चल रही है। बिल्कुल, बसपा से जो कांग्रेस में आए वो तो अब कांग्रेस के अधिकृत विधायक हो चुके हैं, सदस्य हो चुके हैं। लेकिन वो जब ज्वाइन उन्होंने किया तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ सियासी डील बिल्कुल की है। तो उनको ये वादा किया होगा किसी को मंत्री, किसी को संसदीय सचिव या किसी को राजनीतिक नियुक्तियों में खपाया जा सकता है। तो खैर, उनमें संसदीय सचिव बनने से मना कर चुके हैं ये विधायक। ये भी एक बात निकलकर सामने आई है, तो मुश्किलात थोड़ी और बढ़ चुकी है। अब कल शाम को 8 निर्दलीय विधायक मिले हैं, देर रात 2 और निर्दलीय विधायक मिले थे, वो आ नहीं पाए थे शाम को। उनमें 3 जो विधायक हैं उनका काफी कद बढ़ा है। महादेव सिंह खंडेला केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, बाबूलाल नागर राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, संयम लोढ़ा एक जो है अग्रेसिव तरीके से विधानसभा में घेरते हैं भाजपा को, उनको भी कुछ न कुछ पद मिलना तय है। तो इन 13 विधायकों में से 5 को मंत्री, संसदीय सचिव या राजनीतिक नियुक्तियों में मौका मिलना तय है। अब क्या बातचीत हो रही है, बाहर आकर ये कहते हैं कि हम हमारे विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मिल के आए हैं, कुछ तबादलों के इश्यूज थे, लेकिन कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हाँ इस तरह की बातें हो रही है, हम मन की बातें बता रहे हैं। और जाहिर सी बात है उन्हें बाहर किसी भी तरह का जिक्र नहीं करने को कहा है, लेकिन कयास जारी है। लेकिन कब तक होगा, जुलाई में इसी का इंतजार हो रहा है लोगों को। अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन दिल्ली में आला कमान की हरी झंडी के बिना अभी संभव नहीं है। वो कब अनुमति देते हैं? अभी आला कमान पूरी तरह से बिहार चुनाव में जुटने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उससे पहले बदलाव हो सकता है या फिर ये यहाँ भी चुनाव दिसंबर तक चुनाव होने हैं और भी चुनाव है। बिल्कुल, यहाँ भी निकाय और पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। 129 निकाय, 6 नगर निगम और 15 अक्टूबर तक 26 जिलों में पंचायत चुनाव कराने हैं। तो कांग्रेस में अमूमन क्या होता है, जब चुनाव आता है तो कि आप चुनाव में जुटिए, उसके बाद देखेंगे, फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। चलिए, एक दूसरी जो आज परिवहन एक्ट को लेकर के बात चल रही थी कि यहाँ लागू होगा या नहीं होगा, चार्जेस काफी बढ़ गए हैं। लोगों के अंदर भी ये सुनने को मिल रहा है, जहाँ भी चर्चा हो रही है कि बहुत पैसा बढ़ा दिया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक जो हेलमेट वितरण की योजना शुरू की है आज से, क्या है ये? जी बिल्कुल, नया मोटर व्हीकल एक्ट 2 साल पहले संशोधित आ गया था, लेकिन आपने देखा होगा राजस्थान में
राजस्थान की पूरी सरकार ने, बड़ी कसम का शरीर लागू हो जाएगा बिल्कुल कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक प्रेस नोट आया, उसमें सारी बातें आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा 2 चीजें स्पेसिफिक बताई कि गंभीर प्रकृति के अपराध है, यानी आप शराब पीकर वाहन चलाओगे तो जो केंद्र के संशोधन में जुर्माना राशि का प्रावधान है वो इसमें भी बरकरार रहेगी। लेकिन उन्होंने कुछ कह सकते हैं कि जैसे आम लोग हैं, सीट बेल्ट का या जो गरीब लोग हैं, बोला उनका हमने ध्यान रखा है, क्योंकि गंभीर कम प्रकृति के जो अपराध है, जैसे आप रेड लाइट जंप कर जाते हैं, उनमें 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की जुर्माना राशि का उसको घटाया उन्होंने, बिल्कुल उसने घटाया, और अन्य राज्यों की तुलना में जुर्माना राशि राजस्थान में कम रखी है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि हमने कुछ लोगों की आय का साधन या जो उनकी इनकम है उसको देखते हुए ये फैसला किया। जागरूकता के लिए हेलमेट भी बांट रहे, 15,000 हेलमेट को बांटने की योजना आज से शायद ऑनलाइन शुरू करी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सड़क हादसों और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर काफी गंभीर है। कई बार वो चिंता भी जता चुके हैं कि इस तरह कोई हादसे में अकाल मौत मरता है तो कितने लोगों को दुख देकर जाता है। और उन्होंने ये भी कल कहा कि जो वाहन चालक सड़कों पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ेगा वो लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और इसीलिए हमने जुर्माना राशि बढ़ाई है गंभीर प्रकृति के अपराध करने पर या ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर, उससे कोई समझौता नहीं होगा, इन्होंने बाकायदा कहा। और आज उन्होंने पहल भी अच्छी करी है, जो डेयरी कर्मी है, पशुपालक है, उनको हेलमेट वितरित किए हैं, उस योजना का आगाज किया जिसमें सस्ती दरों पर हेलमेट दिए जाएंगे। क्योंकि राजस्थान के परिवहन मंत्री ने पहले फ्री हेलमेट देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उसमें थोड़ा सा रियायती दरों पर संशोधन करके उस अभियान का आज आगाज किया। और जो डेयरी कर्मी है, पशुपालक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो हेलमेट का कम इस्तेमाल करते हैं, जागरूकता है। सही बात है, सड़कों की सुरक्षा होगी तो रहेगी। एक जो एजुकेशन से एक निकल के खबर आ रही है जिसके अंदर पसंद ये जो सेंट्रल ने जो है सीबीएसई के अंदर सिलेबस कम किया है 30%, उसके अंदर जो सिलेबस हटाया गया है उसको लेकर के काफी ज्यादा, आप सुबह डोटासरा के पास भी गए थे, क्या कुछ निकल कर क्या रहा? देखिए, जिस तरह कोरोना महामारी का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, स्कूल और कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, ऐसे में वर्किंग टाइम भी सारा जो है शिक्षकों को कम मिलेगा, जिसके चलते हुए हालांकि सीबीएसई की ओर से 30% सिलेबस में जो है कट किया गया है, लेकिन इसको लेकर सियासत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर पार्टी में आई थी, चाहे वो नागरिकता का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, अब उनको इस सिलेबस से हटा रही है कि एक तरफ बीजेपी जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही है, वो अलग है, और शिक्षकों की अलग राजनीति करने में लगी है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। महाराणा प्रताप के सिलेबस को लेकर के भी चल रहा है। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या राजस्थान सरकार भी सिलेबस में कटौती करेगी अपने? हाँ, इसको लेकर हालांकि खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हमने विभाग के आला अधिकारियों से चर्चा की है, उनको समीक्षा करने के लिए कहा गया है, वो समीक्षा करेंगे, उसके बाद जो स्थिति आएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि वर्किंग पीरियड कम है, ऐसे में जो शिक्षक आएंगे कितना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, इसको लेकर समीक्षा की जा रही है, उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो सबसे बड़ा जो अभी महामारी वाला दौर चल रहा है, जिसको कह रहे हैं कि कोरोना, उसको लेकर के राजस्थान में क्या अपडेट रहा? आज जो रिपोर्ट आती है आपके पास, देखिए, हालांकि जो मेडिकल विभाग है उनकी तरफ से 2 रिपोर्टें आती है, मॉर्निंग की और एक इवनिंग की। मॉर्निंग रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह 149 जो है पॉजिटिव केस आए, और प्रदेश में पॉजिटिव का आंकड़ा 22,212 सेंटर बढ़ते जा रहे हैं, एक अलवर और एक जोधपुर, क्या कारण निकल करके सामने आ रहा है? कोई मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी, देखिए, मेडिकल विभाग की अगर बात करें, चाहे सीएमएचओ की अगर बात करें, चाहे निर्देशक की अगर बात करें, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अप्रवासी राजस्थानी से थे, जो बाहर से आ रहे थे, उनके कारण संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शुरुआत से ही जब शुरुआत में इटली के नागरिक यहाँ पॉजिटिव आए थे, उस वक्त सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन के लिए मुख्यमंत्री ने सजगता दिखाई थी, और साफ तौर पर लोगों से अपील भी की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, जो गाइडलाइन है उनकी पालना की जाए। जब पहला केस आया था, उसके बाद से प्रतिदिन मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देने में लगे हुए हैं, और कह सकते हैं कि दूसरे 10 बड़े राज्यों की तुलना में राजस्थान की रिकवरी भी काफी अच्छी है। लेकिन साफ तौर पर कम हुई है, लेकिन 80 से अब 4% कम हो गई, 76%। तो कह सकते हैं कि जो बाहर से जो लोग आ रहे थे उनके कारण ये संक्रमण बढ़ा है। लेकिन जिस तरह मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के स्तर पर की जा रही है, तो कह सकते हैं कि एक अथक प्रयास दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर दिखने में है। अब चर्चा करेंगे उस पे जो देश की आज सबसे चर्चित खबर रही है, विकास दुबे की गिरफ्तारी। क्या लग रहा है ध्वज, आपको, आपने क्राइम देखा है काफी, तो उसके अंदर क्या लग रहा है आपको, ये गिरफ्तारी है या सरेंडर है? देखिए, ये गिरफ्तारी तो पुलिस की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन ये एक तरह से ये सरेंडर पूरी तरीके से माना जा सकता है। विकास दुबे को ये डर था कि उसका एनकाउंटर पूरी तरीके से निश्चित है,
2 वकीलों के संपर्क में था जो कि लखनऊ के बताए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस को जो इनपुट मिला था वो उन दो वकीलों के माध्यम से मिला था। ये पूरी तरीके से माना जा रहा है कि 2 वकीलों ने सूचना दी थी कि ये एमपी में जाएंगे, और उसके साथ साथ में जो विकास दुबे है, एमपी का जो उज्जैन मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, जिसकी पूजा भी लगातार ये करता था और लगातार पहले भी यहाँ पर आ चुका है, तो उसने यहाँ पर आके जो है ये पूरी तरीके से पुलिस की गिरफ्तारी जो बताई जा रही है, ये विकास दुबे का सरेंडर है। हालांकि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में जो आने की संभावना बन रही कल थी, चल रहा था कि मेवात और भिवाड़ी के अंदर, कल हमने इसी मंच पे कहा था और हमने कह भी दिया था कि ये कहीं ना कहीं पुलिस बहुत करीब है इसके और जल्द ही इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। आज सुबह गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान से कहीं गुजरा है ये कोटा, या कोई बताया जा रहा है कि जैसे उज्जैन की जो अपने एमपी की जो सीमा लगती है, जो राजस्थान होकर अगर गुजरा हो, तो क्या पुलिस इसकी जांच कर रही है? पुलिस का ये कहना है कि कोटा झालावाड़ के रास्ते ये आ सकता है, क्योंकि राजस्थान के जो अलवर और भिवाड़ी के आसपास के 2 बड़े गैंग हैं, एक तो डॉक्टर्स गैंग है, एक लादेन गैंग है, इनके संपर्क में लगातार था। कोड वर्ड में ये बातें कर रहा था उनसे, तो पुलिस की जो इंटेलिजेंस की टीमें थी लगातार जो है इस पर नजर बनाई हुई थी, और एक बड़ी नाकाबंदी जो कि 1 श्रेणी की नाकाबंदी, जिसमें तमाम जो पुलिसकर्मी होते हैं वो सारे हथियारबंद होते हैं, वो नाकाबंदी करके ये पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा था। और देर शाम को ये भी सूचना चल रही थी कि एक मीडिया हाउस में सरेंडर कर सकता है, लेकिन जो दो वकील, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लखनऊ के जो 2 वकील थे, उन्होंने ये कनेक्शन उनका जो एमपी की पुलिस से हुआ था और उन्होंने ही सूचना दी है, और पूरी तरीके से ये हम मान सकते हैं कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर होने से रह गया है, विकास दुबे ने ये पूरी तरीके से यहाँ सरेंडर किया है। देखिए, इस पे सियासत भी होने लगी। दिनेश, सियासत के अंदर क्या लग रहा है आपको? आज जो कमलनाथ ने भी ट्वीट करके कहा है, और वहां पर जो गृह मंत्री हैं मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी बयान जारी किया है। क्या लग रहा है इसके अंदर भी कुछ सियासत लग रही है? बिल्कुल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निशाना साधा है, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा कि ये जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी थे और अब उज्जैन के प्रभारी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, तो आखिर में ये रिश्ता क्या कहता है। तो वहीं कमलनाथ ने भी, जब शिवराज चौहान मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया तो उन्होंने भी ट्वीट किया कि भैया जांच कराई जाए, दोनों में योगी में इनमें क्या बातचीत हुई है। दिग्विजय सिंह ने कड़े सवाल किया कि मुझे इसमें कोई साजिश लग रही है और इसकी जांच कराई जाए कि ये गिरफ्तारी नहीं, 100% सरेंडर है, ये भी उन्होंने दिग्विजय सिंह ने दावा किया। तो पूरी कांग्रेस हमलावर हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि आखिर विकास दुबे उत्तर प्रदेश की कैसे क्रॉस करके मध्य प्रदेश, 2 राज्यों को क्रॉस करके मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया। तो पूरी कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे लेकर सियासत भी होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो नेता थे, तो उनकी जो गिरफ्तारी करके समाजवादी पार्टी पर निशाना भी भाजपा से आ सकती है। कई चीजें जो है वो सामने आगे बढ़ी हुई जहां से निकली। तो ये आज के दिन भर की जो खबरें थी उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है कि क्या खबर निकल करके और आगे डेवलप हो रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान के प्रेस क्लब मंच पर इस तरह खबरों का दौर जारी रहेगा। खबरों के पीछे रिपोर्टर्स के व्यूज क्या हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के लिए जो चैनल के लिए जो आइकॉन, जो बेल दिख रही है, उसको आप दबाइए। लगातार खबरों के बारे में अपडेट लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत।